समय वो चल रहा है जब बॉस को सीसी करने में भी चंद्रकांत झा की याद आ रही है। रणवीर सिंह के नितंब कुछ लोगों के मुताबिक देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकारी जवाबों के बाद समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा खतरा मंकी पॉक्स से है या हिरासत में रहने से। राज्यसभा में सांसद इतनी तेजी से सस्पेंड हो रहे हैं जितनी तेजी से राज्यों में विधायकों की अंतरात्मा नहीं जागती। ऐसे समय में एक बार फिर मैं ले आया हूं सोशल मीडिया की हलचलें बताने वाला शो जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। केजरीवाल को ट्रोल करने के लिए बीजेपी दिल्ली ने ऐसा लिखा कि लोग हिंदू विरोधी बताने लगे। कर्जे के चक्कर में घर बिकने वाला था, अचानक लग गई 1 करोड़ की लॉटरी। बिजली वालों ने घर भेजा करोड़ों का बिजली बिल, अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया बंदे को। और पिक ऑफ द डे में मिलवाएंगे अपनी पपेट के साथ मस्त कॉमेडी करने वाले वेंट्रीलोक्विस्ट से। तो आगे बढ़ें उसके पहले थोड़ी पर्सनल बातें कर लेते हैं। खबरों का क्या है वो तो रोज ही सुनते हैं। तो जो साथी इस शो से हाल फिलहाल में जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि मेरा नाम आशीष है। शो के प्रोड्यूसर का नाम है रवि। रवि की फोटो दिखाइए। इस शो को एडिट करने का पुण्य कर रही हैं मोहिनी जी की तस्वीर दिखाइए। तो हम तीनों पुण्य आत्माएं आज बात कर रही थी कि कोरोना के पूरे दौर में इकलौती अच्छी चीज थी लॉकडाउन में घर पर रहना। मोहिनी जो घर से दूर काम करती थी वो वर्क फ्रॉम होम में घर पर काम से दूर रही। रवि जो हफ्ते में एक बार घर जाया करते थे वो हफ्ते में एक बार घर से निकल पाते थे। मोहिनी समझ नहीं पा रही थी कि लॉकडाउन में है या लॉकअप में। घर पर रहते हुए लोगों को बड़ा ज्ञान मिला। रवि को लॉकडाउन में पता चला कि रिन और विम दोनों अलग अलग साबुन होते हैं। एक कपड़े धोने के काम आता है और दूसरा बर्तन धोने के। वर्क फ्रॉम होम में ही मोहिनी को यह पता चला कि थाली खाने के अलावा बजाने के काम भी आ सकती है। रवि को वर्क फ्रॉम होम में यह भी पता चला कि बिना कोई काम किए भी तनख्वाह उठाई जा सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो काम नहीं करते थे, वो डॉक्टर हर्षवर्धन के कामों को फॉलो करते थे। उस समय हर किसी ने कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ खोजा। आम आदमी ने ऑक्सीजन का सिलेंडर खोजा, सरकारों ने चिताओं के वीडियो छुपाने के तरीके और जिम्मेदारी से भागने के बहाने खोजे। खाए पिए घाये लोगों ने अपना हिडन टैलेंट खोजा। किसी ने घर में रहकर ऑफिस टाइम में सोना सीखा तो किसी को पता चला कि वो बिना नहाए भी 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। मुझे मेरी अदृश्य शक्तियों का पता चला कि मैं एक दिन में 5 बार भी खाना खा सकता हूँ और वो भी बिना डकार लिए। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कोरोना को खत्म करने के लिए शुरू हुई मुहिम घर में सूजी और बेसन खत्म करने पर आकर रुक गई। आज लॉकडाउन की बात इसलिए क्योंकि हम एक खबर देख रहे थे कि एक व्यक्ति ने लॉकडाउन में रहकर प्लेन बना लिया। खबर लंदन से सामने आई। यहाँ के रहने वाले एक शख्स ने लॉकडाउन में घर पर ही एक 4 सीटर प्लेन बना दिया। रवि का कहना है कि ऐसा काम तो कोई भारतीय ही कर सकता है और मोहिनी का कहना है कि लंदन में कोई अच्छी चीज दिख जाए तो उसके पीछे भारतीय ही होंगे। यकीन ना आए तो उनकी लूट का ठिकाना उनके म्यूजियम देख लें तो मूल रूप से केरल के निवासी अशोक अली सेरिल थामरक्षण लंदन में रहते हैं। उन्होंने फैमिली को ट्रिप पर ले जाने के लिए एक प्लेन बनाया। ये प्लेन बनाने में उनको 2 साल से अधिक का टाइम लगा। इसको बनाने में उनकी पत्नी ने भी मदद की जिनका नाम अभिलाषा है। इसके लिए अशोक ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने अपने इस प्लेन का नाम बड़ी बेटी दिया के नाम पर जी दिया रखा है। उनके पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस है। वो इस प्लेन में अब तक अपने परिवार के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक घूम चुके हैं। अब इसके साथ वो पूरी फैमिली को और भी कई देशों में ट्रिप पर ले जाएंगे। कुल मिलाकर बंदे के पास अब प्लेन भी है और प्लान भी है। तो इन पारिवारिक बातों के बाद बात सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचारों की। पहली खबर एमपी माने के मध्य प्रदेश से सामने आई। यहाँ एक व्यक्ति का बिजली का बिल आया और उसको देख के उसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सोचो कितने का बिल आया होगा, 1-2 लाख का, उससे कहीं ज्यादा, करोड़ 2 करोड़ का ना, उससे भी कहीं ज्यादा, 100-200 करोड़ का ना, गलत सोच रहे हैं, पूरे 3400 करोड़ का बिल आया। मतलब मान लीजिए किसी नेता के छोटे मोटे घोटाले जितनी रकम। एमपी में बिजली विभाग ने उपभोक्ता के घर 3419 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल भेज दिया। अब बिल तो छोड़ दीजिए, इतनी रकम सुनकर ही बंदा बेहोश हो जाए। मामला ग्वालियर के शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले संजीव कनकने का है। संजीव पहले से हार्ट पेशेंट थे। बिल देख के बीपी बढ़ गया उनको अस्पताल में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, बिल देखकर उनकी बेटी का भी बीपी बढ़ गया। बाद में अधिकारियों ने 1300 रुपए का बिल भेजा है। बाकी बातों का पता नहीं, लेकिन ये बात गारंटी से बता सकता हूं कि बिल कम करने से पहले बिजली वालों का मन किया होगा कि एक बार बोल ही दें कि आप पहले ये वाला बिल तो जमा कराइए, बाकी बाद में देखते हैं। ऐसा किस किस को कहा गया है वो कमेंट बॉक्स में बाबूजी जरा धीरे चलो ऐसा लिख दें। ट्विटर पर बात ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की भी हुई। ट्रेंड हुआ बायकॉट फ्लिपकार्ट। वजह बने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत।
SSR के फैंस का फ्लिपकार्ट पर आरोप है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर सुशांत से जुड़ी एक टी शर्ट बेची है जिस पर लिखा है कि डिप्रेशन डूबने जैसा है। लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए और कंपनी पर दिवंगत एक्टर के अपमान के आरोप लगाए। बोले कि एक आदमी के मरने के बाद भी कंपनियां उसका इस्तेमाल पब्लिसिटी पाने के लिए कर रही हैं। वहीं कुछ एक ने तो कंपनी के खिलाफ लीगल केस कर दिए। एक ने लिखा कि अपने ऑनलाइन स्टोर को बढ़ाने का ये सही तरीका नहीं है, पहले इस टी शर्ट को रिमूव करिए। मामला काफी चल रहा है, लोग फ्लिपकार्ट को काफी ट्रोल कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया राजस्थान से। यहाँ के उदयपुर जिले में हाल ही के दिनों में एक तेंदुआ खासी चहलकदमी कर रहा था। इसी चहलकदमी का एक वीडियो काफी वायरल है। वीडियो अंबा माता थाना क्षेत्र के प्रताप गौरव केंद्र के पास बने हेलीपैड का बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर बैठा है और उसके पीछे से एक तेंदुआ गुजर जाता है। कुछ देर तक तो उसको समझ में नहीं आता। जैसे ही चौकीदार मामला समझता है तो वो एकदम से फोन उठाकर कुछ करने की एक्टिंग जैसे करता है, मतलब कुछ करने की कोशिश करता है। इसका वीडियो खूब वायरल है, सीसीटीवी फुटेज है जो चल रहा है। वैसे ऐसे ही एक और चौकीदार बैठा रहा और देश से भगोड़े विदेश चले गए। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सुलेमान शहबाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे इस वीडियो को देखकर मेरे दिमाग में एक ही कैप्शन आ रहा था, बैठा रह गया चौकीदार, बगल से निकल गया गुलदार। फिर लोग कहने लगे कि गुलदार और तेंदुआ अलग अलग होता है। सही में होता है क्या? आपके यहाँ क्या होता है वो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की ओर। बड़ी खबर आई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी से जुड़ी हुई। इनका अपना ऑड इवन चल रहा है। एक दिन आम आदमी पार्टी पे कोई खबर बनती है तो एक दिन बीजेपी पर। दिल्ली बीजेपी का एक दिन पहले का एक ट्वीट खूब चला। मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर गए। इस दौरान वो एकदम नए अवतार में नजर आए। उन्होंने माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। इस यात्रा से उनकी तस्वीरें और उनका ये वाला लुक खासा वायरल हुआ। लोगों ने कहा कि वो गुजरात चुनाव के लिए कट्टर हिंदू बन रहे हैं, ऐसा लोगों ने कहा। इसी पर निशाना साधते हुए बीजेपी दिल्ली ने भी एक ट्वीट किया। इसमें बीजेपी दिल्ली ने भूल भुलैया के और राजपाल यादव से केजरीवाल की तुलना की और लिखा कि ऊंचे टीले वाले मंदिर का छोटा पुजारी। चुनावी हिंदू केजरीवाल की असलियत से जनता पूरी तरह से परिचित है। ये ट्वीट वायरल हुआ और लोग बीजेपी की भाषा पर भड़क गए। कुछ एक ने कहा कि एक सीएम की विचारधारा को लेकर विरोध हो सकता है, लेकिन ऐसा तो मत करो। साथ ही कुछ लोगों ने बीजेपी को ही हिंदू विरोधी बताकर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला बता दिया। कहा कि हिंदुओं की कथित पार्टी खुद हिंदुओं का अपमान कर रही है। एक ने लिखा कि क्या ये बीजेपी दिल्ली का अकाउंट है या फिर किसी सस्ते 2 रुपए वाले ट्रोल का। एक ने लिखा कि अपने पॉलिटिकल पॉइंट को साबित करने के लिए किसी समुदाय को ठेस मत पहुंचाइए, इसे डिलीट करिए। एक तीसरे ने लिखा कि भाजपा को पुजारी समाज से इतनी घृणा, हिंदू धर्म की पूजा के तरीके पर कटाक्ष अत्यंत दुख की बात है। एक और ने लिखा कि पहले वो आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस की लाइन में आ गई है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि बीजेपी अपने आप पार्टी पर कुछ पॉइंट साबित करने के लिए एक समुदाय और इसके लीडर्स को कमतर आंका है। इससे कईयों की भावनाएं आहत हुई हैं। यही कारण है कि आप दिल्ली और पंजाब में हार गए। या तो माफी मांगिए या फिर लीगल एक्शन के लिए तैयार रहिए। एक खबर महाराष्ट्र से सामने आई। यहाँ एक 15 साल के लड़के के साथ हाथ को आया लेकिन मुंह को ना लगा जैसा मामला हो गया। लड़के ने कोडिंग कंपटीशन जीता। कंपटीशन जीतते ही उसे यूएस की एक कंपनी ने 33 लाख रुपए सालाना की नौकरी पेश की। हालांकि जब उसे जॉब ऑफर हुआ तो उसकी उम्र 15 साल की थी और ऐसे में कंपनी ने ऑफर वापस ले लिया। खबर नागपुर के रहने वाले वेदांत देवकते से जुड़ी है। वो एक दिन माँ के लैपटॉप पर इंस्टाग्राम चला रहे थे। इसी दौरान उनको इस कंपटीशन का पता चला। उन्होंने किया पार्टिसिपेट और कंपटीशन जो था वो जीत लिया। हालांकि जब कंपनी ने बाकी कार्रवाई की तो वेदांत की उम्र जो कि कम थी वो आड़े आ गई। एक और खबर आई केरल से। यहाँ एक बंदा था और उस पर काफी कर्जा था। कर्जा चुकाने के लिए वो अपना घर बेचने जा रहा था। डील फिक्स हो गई। 45 लाख के मकान का सौदा 40 लाख में हुआ। खरीदार टोकन मनी देने के लिए आने ही वाले थे। अब यहीं पर किस्मत का असली खेल हुआ। अगर किस्मत जैसा कुछ होता हो तो मैं तो नहीं मानता। घर बेचने से कुछ घंटे पहले ही उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई और उसका घर बच गया। साथ ही अब वो कर्जा भी चुका देगा। ये कहानी मंजेश्वर निवासी पेंटर मोहम्मद बावा की है। उन पर बहुत कर्ज था, भतेरा
कर्ज। हाल ऐसा था कि उनका घर भी बिकने को ही था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आज वो एक नया घर खरीद सकते हैं। उन पर लाखों का जो कर्जा था वो अपने घर को खरीदने वालों का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्होंने केरल में चलने वाली 50-50 लॉटरी के 4 टिकट खरीदे। एक दिन पहले ही लॉटरी का रिजल्ट आया, यहीं से उनका 1 करोड़ का टिकट लगा। वैसे सब बर्बाद होने के इतना करीब आकर भी बच जाने की किस्मत अगर होती हो तो उन लोगों की भी होती है जिनके एक पार्टी ज्वाइन करते ही सारे केस हटने लग जाते हैं। होता है ऐसा। अब बात पिक ऑफ द डे की। आज की हमारी रिकमेंडेशन एक कॉमेडियन और वेंट्रीलॉक्विस्ट हैं। वेंट्रीलॉक्विस्ट नाम एक बार में नहीं बोला जाए तो 2-3 बार में आप भी बोल के देखिएगा। मैंने खुद 3 बार ट्राई किया था तब बोला है। बंदे का नाम है विघ्नेश पांडे और इनके चैनल का नाम है विघ्नेश पांडे एंड द गैंग। वो अपने साथ एक पपेट रखते हैं, उनकी पार्टनर का नाम है ऐना। पांडे ऐना के साथ मिलकर मस्त कॉमेडी करते हैं, साथ ही उनकी एक्टिंग कमाल की होती है। उनका यूट्यूब चैनल मशहूर है, उसको करीब 70,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया हो। तो आपको भी अगर ऐसे कंटेंट में दिलचस्पी है तो आप भी देख सकते हैं। वैसे हाल फिलहाल वो इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में आ रहे हैं और खासे पसंद भी किए जा रहे हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।